मनुष्य का कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता। जन्म बीत जाते हैं लेकिन कर्म नष्ट नहीं होता। आपने सुना होगा शास्त्रों में कि भीष्म पितामह को कई जन्मों के बाद उन्हें दंड भोगना पड़ा। एक सर्प को अपने बाण की नोक से फेंक दिया जो कांटों पर गिरा, उसके बदन में सारे कांटे चुभ गए, जिसके कारण 101 जन्म के बाद उन्हें सरसैया यानी बाणों पर सोना पड़ा। उनके सारे बदन पे, उनके पूरे बदन में बाणों से घाव हो गया, बाणों की नोक पे सोना पड़ा। शास्त्रों में कहा गया, वेदों में कहा गया कि माम उच्चम कृतम कर्मम कोटि जन्म सतैरपि, 100 करोड़ जन्म भी लिए प्राणी तो भी उसका कर्म नष्ट नहीं होता। अवश्य में ही भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, उसे अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कर भोगना ही पड़ेगा। एक दृष्टांत, एक संत जी बहुत तपस्वी, एक शिष्य ने पूछा, महाराज आप कहते हैं कि कर्मों का फल प्राणी को भोगना पड़ता है, जो जिसको मारता है उसको, यानी जिस मारने वाले को, जो मारा जाता है वो अगले किसी न किसी जन्म में अपने मारने वाले को मारता है। गुरु जी ने कहा बिल्कुल सत्य है। तो शिष्य ने कहा, महाराज ये जो मछुआरा जा रहा है ये रोज असंख्य, अब तक असंख्य मछलियों को मार चुका, रोज हजारों सैकड़ों की संख्या में मछली मारता है, तमाम मछलियों को खा गया, करोड़ों मछलियों को खा गया। तो ये मछलियों का बदला कैसे पूरा होगा? इसे अपने कर्मों का फल कितने जन्म लगेंगे पूरा, इसका तो करोड़ों जन्म लेना पड़ेगा। तो गुरु जी मुस्कुराए, कहा नहीं ऐसा नहीं, इसे एक ही जन्म में भोगना है। तो ये कैसे संभव? किसी कारण से बात वही रह गई। शिष्य ने कहा, महाराज बताया नहीं? कहा ठीक है, मैं बता दूंगा समय आने पर। और कुछ समय के बाद एक दिन एक बैल, हृष्ट पुष्ट बिल्कुल, अभी जवानी की सीढ़ी पर चढ़ा, और वो बैल मार्ग से जा रहा था, राजमार्ग से, रोड से, सड़क से। एक वाहन ने टक्कर मारी, खाई में गिर गया, इतना घायल हुआ कि उठ न सका। घावों में कीड़े पड़ गए। एक दिन शिष्य के साथ गुरु जी जा रहे थे, वत्स ये बैल देख रहे हो, कीड़ा से चटपटा रहा है। कहा ये बैल वही मछुआरा है, ये वही मछुआरा है, और इसके जो कीड़े देख रहे हो पूरे बदन में जो बजबजा रहे हैं कीड़े, ये सब मछलियां हैं। अब बताओ बदला पूरा हो रहा है कि नहीं? तो व्यक्ति, प्राणी, कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, जिसे क्रियमान कर्म कहते हैं। जलते हुए आग पे अगर हाथ रख दिया जाए तुरंत जलेगा। भूख लगी है, भोजन किया जाए, तृप्ति मिलती तुरंत, ये क्रियमान कर्म है। और पिछले कर्मों का फल एक जन्म के बाद भोगता है प्राणी, वो संचित कर्म है।
और कई जन्मों का इकट्ठा हुआ कर्म, कई जन्मों पहले का कर्म जो प्रारब्ध बन जाता है, वह प्राणी किसी न किसी जन्म में होता है। कर्म गोस्वामी जी ने भी लिखा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो सिर काटे आन का अपनो रहे बचाए, तुलसी जग में आए के बदला कहो न जाए। पर भक्त वत्सल भगवान